हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इसकी जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है और 5 तारीख इसमें कोई भी अगर डाउट या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता हो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आज हम बात करेंगे कि आपने जब भी एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपने जो स्क्रीन पर जब आपने अपना पेपर सबमिट किया होगा तो आपको एक मार्क्स दिखा होगा। आज हम बात करेंगे क्या जो आपका मार्क्स है वो फाइनल मार्क्स होगा, क्या उस मार्क्स में भी कम या ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं। क्या सर ऐसा भी हो सकता है जो हमने स्क्रीन पर जो मार्क्स देखा वो हमें जब भी हमारा रिजल्ट आए उसमें कहीं दूर दूर तक ना दिखे। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आज हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वर्ग 3 से रिलेटेड सभी वीडियो के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज हम बात कर रहे थे कि जैसे भी आपने एग्जाम दिया होगा, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जैसे ही आपने अपना एग्जाम सबमिट किया होगा तो आपको स्क्रीन पर एक मार्क्स दिखा होगा जिसे आप फाइनल मान के चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद ऐसा हो कि जो आपने स्क्रीन पर मार्क्स देखा वो आपको कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आपको अपने रिजल्ट के अंदर। आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आपका जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा इस रिजल्ट में आपको दो तरीके से आपके मार्क्स दिखेंगे। एक आपको दिखेगा प्रोपोर्शनिएट मार्क्स और दूसरा आपको दिखेगा नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स। और प्रोपोर्शनिएट मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो आप एग्जाम में सबमिट करने के दौरान अपने स्क्रीन पर आप देखते हैं। अब एक चीज यहाँ से आप और याद रखना कि जो आपके प्रोपोर्शनिएट मार्क्स होते हैं, लेट सपोज मान के चलिए किसी बच्चे के 95 मार्क्स आए तो है ना, वो प्रोपोर्शनिएट मार्क्स होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कम या ज्यादा होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कम या ज्यादा मार्क्स तो होंगे, लेकिन आपने जो स्क्रीन पर आपके नंबर देखे थे सबमिट करने के बाद वो आते हैं आपके प्रोपोर्शनिएट मार्क्स में और वो भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। याद रखना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर मैंने भी 2020 में जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हुई थी उसका जब एग्जाम दिया था मेरे, तो जो फाइनल में मुझे जो फाइनल एग्जाम जब मैंने सबमिट किया था तो मुझे स्क्रीन पर 99 मार्क्स दिखाई दिए थे। लेकिन जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आपको दो तरीके से, जैसा मैं बता रहा हूँ, दो तरीके से मार्क्स देखने को मिलेंगे। एक प्रोपोर्शनिएट मार्क्स करके मिलेगा और दूसरा आपको नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स करके देखने को मिलेगा। तो प्रोपोर्शनिएट मार्क्स भी आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे 99 मार्क्स थे, लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो प्रोपोर्शनिएट मार्क्स में मुझे 96 पॉइंट कुछ मार्क्स दिखाई दिए। इसका मतलब वहां मेरे 3 मार्क्स कम हो चुके थे और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे लगभग 101 मार्क्स या 101.9 मार्क्स थे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं स्क्रीन पर भी आपको शो करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप याद रखिए, जो आपने स्क्रीन पर अपने मार्क्स देखे वो फाइनल मार्क्स नहीं है, वो भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपके नंबर कम या ज्यादा होने ही है, लेकिन प्रोपोर्शनिएट मार्क्स भी जो आपने स्क्रीन पर देखे थे वो भी कम ज्यादा हो सकते हैं। वो कम ज्यादा क्यों हो सकते हैं, तो कई बार आप देखेंगे जैसे अभी अभी ऑब्जेक्शन का जो टाइम चल रहा है, क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन के नंबर हमें उस टाइम एग्जाम को सबमिट करने के दौरान मिल जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं जो ईएसबी सही मान के चलता है और उसके नंबर हमको प्रोवाइड करा देता है। लेकिन बाद में जब ऑब्जेक्शन की कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे वो वाले क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आपको मार्क्स नहीं मिलना है। इस वजह से आपके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत क्वेश्चन को भी करके आते हैं, ठीक है, गलत क्वेश्चन को भी करके आते हैं तो जो डिलीट क्वेश्चन हो जाते हैं उनको उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन में जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन आपके जो मेन मार्क्स है वो भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन करा है लेकिन पीईबी के द्वारा क्वेश्चन अगर गलत हुआ या कि पीईबी के द्वारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिलीट कर दिया गया तो आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो प्रोपोर्शनिएट मार्क्स में आप देखेंगे तो आपको कम या ज्यादा मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू तो मार्क्स बढ़ने या घटने ही है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वर्ग 3 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में चल रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन के आंसर को दिया जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।